गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं तहजीबुल हसन लेट्स ट्रेड लाइक प्रो की प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की ये वीडियो 7 मई 2024 ट्यूसडे के लिए है। आज भी हम एनालिसिस उन्हीं 5 पेयर का करेंगे जिनका ऑलरेडी हम करते हैं, मतलब गोल्ड, क्रूड ऑयल, बीटीसी, US 100 और यूरो यूएसडी का। फ्रेंड्स, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर के रिलेटेड कैश रेट का डेटा है, इंटरेस्ट रेट का डेटा, काफ़ी हाई इम्पैक्ट डेटा है। उसके बाद अगर हम देखें यूरो के रिलेटेड कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़, ये मल्टीपल न्यूज़ हैं लेकिन सारी लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। और इसके अलावा USD के रिलेटेड सिर्फ एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ है इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म की, मतलब मार्केट, गोल्ड की मार्केट और जिन पेयर को हम एनालिसिस करते हैं वो टेक्निकली मूव करेंगी। फ्रेंड, चार्ट की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले गोल्ड पे मैंने बोला था कि गोल्ड ऊपर जाएगा 2320 से, ये रिजेक्शन ले सकता है। अगर यहाँ से नहीं ली तो 2628 से लेगा। और ये जोन मैंने दिया था 2328 से लेके 2342 कि ये भी इसका रिजेक्शन जोन था। मार्केट एग्जैक्टली वहाँ तक गई और रात इसने क्लोजिंग वहाँ से रिजेक्शन ली, क्लोजिंग दी इसने 2324 के पास और वहाँ से अब नीचे आ रही है। मार्केट 2320 पे आ गई है। जो क्लोजिंग गोल्ड मार्केट ने 2326 से नीचे दी है, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि मार्केट अब नीचे आएगी। और कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि ये दो स्पाइक्स जो न्यूज़ में आई थी, ये तो स्पाइक थी लेकिन यहाँ से रिजेक्शन थी। मार्केट एक दफ़ा डाउन गई, यहाँ से रिजेक्शन लेके अप हुई, तो ये वाली फील हो गई। इसको स्वीप करके ऊपर वाली भी मार्केट ने स्वीप की और ये एक स्ट्रांग सेल के जोन से सेल आ रही है। मार्केट अगर आज डेली के पिवट 2316 से नीचे H4 क्लोज दे जाती है तो मार्केट को आप 2300 और 2292 तक देख सकते हैं। इवन के अगर कोई और फेवरेबल चीज़ भी आ गई, मतलब कोई सीज फायर की बात आ गई, कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन में एक कमी की बात आ गई, तो मार्केट मजीद ये नीचे जाएगी। अभी इसका टीपी जो बनेगा मेरे ख्याल के मुताबिक 2316 रखना चाहिए था। एक ये हो गया, और 2300 और 2296 रखें और 2290 रखें। और 2290 के नीचे भी अगर क्लोजिंग आती है तो ये फिर ये वाली जो लिक्विडिटी है इसको स्वीप करेगी और मार्केट मजीद नीचे जाएगी 2265 की तरफ, और फिर यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। फ्रेंड, नेक्स्ट पेयर क्रूड ऑयल पे मैंने बाय का जोन दिया था। चार्ट लोड हो लेने दे मेरे ख्याल में नेट की स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई हुई है, वेट कर लेते हैं। जी, ये मैंने बाय का जोन दिया था। मार्केट इस जोन में ऑलरेडी थी और ये मैंने मेरे ख्याल में इससे भी पहले का जोन दिया हुआ था कि मार्केट अगर यहाँ पे आई तो यहाँ से हम बाय करेंगे, लेकिन यहाँ से बाय गई भी है। मार्केट प्रॉफिट भी दिया, हमने बुक किया। लेकिन एक चीज़ है कि पीछे सेल के सेटअप अच्छे बने हुए हैं, और अगर देखा जाए तो ये मैंने सेल का जोन दिया था, लेकिन उससे पहले ये सेल का जोन मुझे नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। अगर यहाँ देखें तो मार्केट आल्दो के नीचे ही आ रही थी, लेकिन यहाँ पे ट्विज़र बॉटम टाइप बनाया, बल्कि बुलिश इनगल्फिंग बनाई जो फेल सेटअप हुआ, और उसके बाद बेयरिश इनगल्फिंग का सेटअप बना, और यहाँ से फिर बेयरिश फ्लैग बन के बेयरिश ब्रेकआउट हो रहा है। और यहाँ पे FPG भी पड़ा हुआ है, मतलब मैं अपना सेल का जोन ये ख़त्म करके उसको नीचे ले आता हूँ। ये ले फ्रेंड्स, ये मेरा सेल का जोन होगा और इसका SL
ये ग्रीन लाइन जो 81.39 इससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, बल्कि इस विक से ऊपर रख ले, वेल एंड गुड। कि अगर लिक्विडिटी भी स्वीप होती है तो मार्केट फिर भी आप एसएल हंट ना कर सके, बिल्कुल सेफ रखना चाहते हैं 81.42 आप एसएल सेफ एसएल रख सकते हैं, यहाँ से मार्केट ने सेल लाना है। और बाय के जोन में अगर ये मार्केट दोबारा जाती है और यहाँ तक आती है इस रेड लाइन तक, और या इस डॉटेड लाइन को भी ये टच करके ऊपर जाती है, तो यहाँ से आप बाय करें और इसको इस जोन तक बाय करें, क्योंकि अब ये वाला जो जोन था ये भी किसी हद तक यूज हो चुका हुआ है। मार्केट एक दफा यहाँ आए तो इसको बाय करें और इसको ऊपर लेके जाएं, बल्कि जोन में थोड़ा सा अपडेट कर ही देता हूं। जोन को थोड़ा सा नैरो डाउन किया है, तो यहाँ से इसको बाय करेंगे और इस सेल जोन तक इसको बायर होल्ड रखेंगे और यहाँ से इसको सेल करेंगे। फ्रेंड नेक्स्ट पेयर बीटीसी हमारे बाय के जोन के पास से होके गया और अभी ऊपर जा रहा है, इसको सेल लाना चाहिए अगर दोबारा भी तो 69,000 और 67,000 इसके दरमियान से सेल आना चाहिए, रिट्रेसमेंट सेल होगी, इसका ट्रेंड तो बुलिश है। और अगर अभी भी देखें तो 65,500 लगा के इसने रिट्रेसमेंट दी, लेकिन ये रिट्रेसमेंट नाकाफी है, इसको यहाँ तक रिट्रेसमेंट देनी चाहिए। एफईजी भी पिक करना चाहिए, एफईजी फिल करके और फिर आप जाना चाहिए, या एटलीस्ट 61,000 इसको नीचे आना चाहिए। 61,000 के पास आप इसको बाय कर सकते हैं। और अभी अगर इसको देखें तो ये रिजेक्शन इसने लिए ईयरली लेवल से, इस ब्लैक लाइन से रिजेक्शन लेने का मतलब है कि इसने बहुत बड़े सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन ली है, अप जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये अप जाता है और इस सेल जोन में जाता है तो हम बाय को होल्ड ही रखेंगे, यहाँ से सेल की एंट्री एक लगा देंगे, ठीक है। और फिर सेल को यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेवल पे बुक करके फिर इसके ब्रेक होने का वेट करेंगे इस सेल जोन के। और अब ऊपर देखें चार्ट में कहीं भी ब्लैक लाइन नहीं है, ईयरली लेवल कोई नहीं है, लेकिन ट्राई ईयरली लेवल एक पड़ा हुआ है 80,000 के पास, 80,400 के पास। मतलब अगर ये जोन ब्रेक होता है तो ऊपर फिर ऑल टाइम हाई इसकी रेजिस्टेंस होगी, और मतलब 73,800, और उसके बाद इसका अगर वो भी ब्रेक होता है तो 80,000 इसका टारगेट होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट पेयर US 100 नास 100 या नस्ताक, इस पे फ्रेंड मैंने बाय का जोन दिया था, पिन पॉइंट रिस्पेक्ट हुआ था, मार्केट ऊपर गई, ऊपर सेल के जोन में गई, यहाँ से सेल अभी रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है। सेल की एंट्री मैंने इसकी ट्रेड ली हुई है, अपने ग्रुप में भी इसकी सेल की ट्रेड लगवाई थी। लेट्स सी अभी यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, इंशाल्लाह ये तकरीबन 17,900 17,800 और इवन 17,500 तक ये नीचे आ सकती है, और यहाँ से इसने फिर बाय जाना है। और फ्रेंड नेक्स्ट पेयर हमारा यूरो यूएसडी, चार्ट लोड हो लेने दें, इस पे भी मैंने जोन ड्रा किए हुए थे। फ्रेंड आज लाहौर में भी इंटरनेट वाईफाई भी स्लो है। अल्लाह खैर करे, पीटीए का जलसा तो नहीं है। फ्रेंड बेसिकली ये मेरा यहाँ पे सेल जोन था, मार्केट सेल जोन से होके नीचे आ रही है, ये देखें
ये सेल जोन था, इसको पिक किया था कल और मार्केट नीचे आई है। उसके बाद थोड़ी सी रिट्रेसमेंट के करने के बाद अब दोबारा नीचे आ रही है। तो इसको हम अभी यहाँ से सेल ही कंसिडर करेंगे। सेल की एंट्रीज ओपन थी क्योंकि ये मंथली लेवल से नीचे क्लोजिंग दे रही है। अगर ये क्लोजिंग दे गई और इन विक्स को भी क्रॉस कर लिया, यहाँ पे क्लोजिंग दे गई, तो मार्केट फिर ये इस लेवल तक 1.071 तक नीचे आएगी। और बाय का जोन ऑलरेडी ये हमारा ऑलरेडी दिया हुआ था और यहाँ से इसको भी एक दफ़ा, लेकिन यहाँ से हम इसको बाय नहीं कर सकते कि ये इतना स्ट्रांग बाय का जोन नहीं है। बाय का जोन स्ट्रांग फ्रेंड्स यही है, इस जोन से ही हम इसको बाय करेंगे। इसको थोड़ा सा अपग्रेड किया जा सकता है क्योंकि बुलिश इनगल्फिंग यहाँ तक आ गई 1.069 तक, और नीचे से इस जोन को थोड़ा सा ऊपर किया जाएगा। लेकिन नीचे मंथली लेवल है, जोन थोड़ा सा बड़ा ही रखा जा सकता है, कोई बात नहीं है, मल्टीपल एंट्रीज ले लेंगे। वन पॉइंट 069 मार्टिंगल स्ट्रेटजी रख लेंगे। मार्टिंगल स्ट्रेटजी ये है कि मनी मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी है कि अपर वाले यहाँ से अगर हम बाय लेंगे तो 0.1 रखेंगे, अगर मिडिल से लेंगे तो 0.2 रखेंगे, और यहाँ से बाय डिप से पकड़ेंगे उसको 0.4 से रखेंगे। अगर मार्केट इस जोन में आके फंसती भी है, ऊपर इस एंट्री पॉइंट तक, हमारे फर्स्ट एंट्री पॉइंट तक भी चली जाती है, तो हम प्रॉफिट में होंगे, सारी ट्रेड निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तमाम पेयर का एनालिसिस हो गया। लर्निंग वीडियो मैं नहीं बना सका, तो टाइम नहीं मिला। सैटरडे या संडे को मुझे ज़्यादा टाइम मिलता है, तो सैटरडे संडे का ही वेट करना चाहिए। मैं फ्री होके अच्छे तरीके से आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स और बाकी चीज़ें अगली जो हमारे टॉपिक्स थे वो आपको समझाऊंगा। फ्रेंड, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।